अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हम लोग कंटेंट बनाने वाले हैं ये थोड़ा सा मालूमात में होगा। मतलब शायद बच्चों का डाउट ये क्लियर कर दे। ठीक है, तो ये देखिए, अलिफ मद आ वा पे जज़म आओ, समझे झें समझें, पे येड़े वाड़ो पेड़ों की जड़, पत्तों फलों और फूलों की बिना पर हर पेड़ की अलग पहचान है। इसमें हम लोग डिटेलिंग हल्की सी करेंगे। ठीक है, देखिए 4 चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। दरख्त है, झाड़ी है, पीछे पौधा और बेल के बारे में। पहले देखते हैं दरख्त के बारे में। दरख्त खूब ऊंचा बढ़ने वाले और मजबूत सख्त तने वाले पेड़ को दरख्त कहते हैं। मिसाल आम का पेड़, इमली का पेड़, बरगद का पेड़। अब झाड़ी किसको बोलते हैं? थोड़ा कम ऊंचा रहेगा। ठीक है, कमी ऊंचाई के या कम ऊंचाई के पेड़ को झाड़ी कहते हैं। झाड़ियाँ दरख्तों से छोटी होती हैं लेकिन तना सख्त और मजबूत होता है। मसलन गुलाब, सियातूत, करौंदा, जासवंदी, नरगड़ी, कपास वगैरह। ये जो किताब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये तीसरी की किताब है। ठीक है, लेकिन इसमें इतने बेसिक्स कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग को भी नहीं समझ में आते हुए, शायद हम लोग इतने बड़े हो गए हैं तब भी। तो डेफिनेटली हम लोग को बच्चों में ज़रूर क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, लिखा है पौधा झाड़ी से, ड़ गायब हो गया यहाँ पे, झाड़ी से कम ऊंचा और नाजुक तने वाला होता है। मिसाल ऐसे घास, तुलसी, लाजवंती, सदाबहार। ये हम लोग बेल की बात करें तो बेल नाजुक, लचकदार, नरम तने वाले पौधों को बेल कहते हैं। बाज़ बेलें लकड़ी, दीवार, पेड़ के सहारे बढ़ती हैं। मसलन जूही, चमेली, गोकरंग के तने सहारे के गिर्द गोल शक्ल में बढ़ते हैं। मटर, अंगूर, ककड़ी वगैरह की बेलों को सहारे के गिर्द लपेटने के लिए स्प्रिंग जैसी डोरियां होती हैं। बाज़ बेलें ज़मीन पर तिरछी, आड़ी, उफ़की बढ़ती हैं। इन्हें रेंगने वाली बेलें कहते हैं। मिसाल के तौर पे कद्दू, तरबूज, खरबूज, स्ट्रॉबेरी वगैरह। ये देखिए फ़ोटो। अब ये देखिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखे? दरख्त, दरख्त, झाड़ी, झाड़ी और पौधा, और लास्ट में देखिए बेल। अब मैंने लोग की इंग्लिश आपको समझाती हूँ, फिर इस पर हम लोग हल्की सी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, दरख्त तो इंग्लिश में कहते हैं ट्री, झाड़ी को बोलेंगे श्रब, श्रब या बुश भी कहते हैं, बुश, BUSH, बुश। उसके बाद पौधे को बोलेंगे प्लांट। उसके बाद लास्ट वाला बचा बेल, बेल को बोलेंगे क्लाइंबर, चढ़ने वाला। अभी हम लोग बोले सबसे ऊंचा होगा दरख्त, फिर होगी झाड़ी, फिर होगा पौधा, और फिर बेल तो ज़मीन पे रहेगा या किसी से सहारा लेके ऐसे से ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, बेल का तना सबसे कमज़ोर, सबसे मजबूत इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका सबसे कमज़ोर तना होता है। अब एक देखिए, एक हम लोगों ने क्या किए, एक सबक पढ़े, सबक पढ़ा के बच्चों को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। वो लोगों ना लास्ट में एक कंक्लूजन दीजिए। मतलब कंक्लूजन ऐसे लिखते हैं, ये देखिए कंक्लूजन, मतलब एक ओवरऑल बच्चों को पता रहना चाहिए कि हम लोग ने आखिर आज पढ़े क्या। उससे क्या होगा, बच्चों को एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। मतलब आप जो भी लेसन बच्चों को पढ़ाएं ना, उसके बाद बच्चों को ये पता रहना चाहिए हल्का सा कि मैंने आज क्या पढ़ा। फिर कल ना रैंडमली बच्चों से पूछ लीजिए कल क्या पढ़े थे। सबसे ऊंचा कौन है? दरख्त, फिर झाड़ी, फिर पौधा, फिर बेल। इससे क्या होगा, बच्चों को याद रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। एक मतलब वो ऐसा नहीं है कि जैसा वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वो तो आदत बन जाएगी, ये बहुत नुकसानदेह आदत होती है वर्ड टू वर्ड वाली। तो बच्चों को टॉपिक का एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब ये है ताकि बच्चे आराम से उसको रिवाइज कर सकें, दोहराने में आसानी हो। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग का ये आज सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।